जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मेरे एपिसोड्स रेगुलरली वॉच कर रहे होंगे। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो फुल वॉच किया करें, क्योंकि इसका कोई ना कोई मकसद होता है, और जब तक आप एंड तक वॉच नहीं करेंगे तो आपको लुत्फ़ नहीं आएगा। जिस तरह ये एपिसोड बड़ी मज़ेदार है, इसमें बिटरनेस यानी तलखी उसका ज़िक्र है, यानी जिसमें शीरीनी ना हो, मिठास ना हो, कड़वाहट हो, तो उस कड़वाहट को कैसे ख़त्म करना है। तो सबसे पहले मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स लिखें, दोस्त अहबाब को शेयर करें। एक तो कड़वाहट है इंसानों की, वो आप एक मुस्कुराहट के ज़रिए ख़त्म कर सकते हैं। इंग्लिश का एक मुहावरा है, ए लिटल स्माइल ऑन फेस नीड्स नो शुगर इन माउथ, कि मुस्कुराने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके मुंह में शक्कर ही हो, यानी मिठास हो, चीनी हो, गुड़ हो। आप वैसे भी मुस्कुरा सकते हैं, क्योंकि मुस्कुराने पे कोई कीमत नहीं लगती। हाँ, अब अगर दूसरी तरफ आ जाएं तो करेले बड़े कड़वे होते हैं, लेकिन होते बड़े लजीज हैं। उनकी कड़वाहट कैसे ख़त्म करनी है? कुछ लोग तो उसको ऑयल में फ्राई करते हैं। पिछले ज़माने में हम देखते थे बुज़ुर्गों को कि वो इनको ख़ास मिकदार नमक की लगा के तो धूप में रख छोड़ते थे, जिससे उनकी कड़वाहट ख़त्म हो जाती थी। और ये भी हमने देखा कि करेलों को काट के उसको बाकायदा जिस तरह अंजीर परोई होती है उस तरह परोते, इसी तरह शलगम को भी काट के परोते, और एक मोटी सी रस्सी पे सेबा जिसे हम कहते हैं पटसन का, तो उसके ऊपर चढ़ा के तो उनको धूप में रख देते जैसे कपड़े सुखाते हैं, और इस तरह उनको प्रिज़र्व कर लेते। क्योंकि आजकल तो 12 महीने सब्ज़ियाँ मिलती हैं, उस वक़्त सिर्फ मौसमी सब्ज़ियाँ होती थी, 12 महीने सब्ज़ियाँ नहीं मिलती थी। तो करेलों को भी वो इसी तरह काट के प्रिज़र्व कर लेते थे, शलगम को भी काट के प्रिज़र्व कर लेते थे। तो अब आ जाए करेलों की कड़वाहट। तो एक तो तरीका नमक का था, दूसरा कुछ लोग उसे ऑयल में फ्राई कर लेते हैं। ऑयल में फ्राई करने से भी उसकी जो कड़वाहट है, बिटरनेस है, उसकी एक ख़ास जो लिमिट है या मिकदार आप कह सकते हैं, वो कम हो जाती है। लेकिन सबसे जो आसान नुस्खा है वो ये है कि जब आप करेले पकाएं, जब आप उसके मिडल में पहुँचे कुकिंग के, तो उसमें 2 लीमू लें, हर लीमू के 4-4 हिस्से करें और वो हंडिया में डाल दें। फिर देखें कितने लजीज करेले बनते हैं। उनकी बिटरनेस यानी कड़वाहट भी ख़त्म हो जाएगी और उनकी लज्जत भी दुगनी हो जाएगी। यह नुस्खा ज़रूर आज़मा के देखें। और आखिरी गोल्डन टिप ये कि कोई भी सब्ज़ी धो के काट के सब्ज़ी को मत धोएं, क्योंकि जब आप काट के सब्ज़ी को धोएंगे तो उसमें एक सर्टन अमाउंट पानी की चली जाएगी। इस तरह जब आप खाना पकाने लगेंगे तो हंडिया पूरी पानी से भर जाएगी, क्योंकि जो पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, वो पानी को सक करते हैं। इसलिए प्लीज़ जब भी कोई सब्ज़ी बनानी है तो उससे पहले अच्छी तरह धो लें, धोने के बाद काटें। सब्ज़ी की लज़्ज़त भी बरकरार रहेगी, पकाने में भी आसानी रहेगी, कुकिंग भी इजी रहेगी और लज़्ज़त भी दुबाला हो जाएगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह अगले किसी टिप और एपिसोड में किसी और मौजू पे फिर बात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिए। दोबारा रिक्वेस्ट है, वीडियो फुल देखा करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स लिखें, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी करें। दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।